गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम कल के ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे, स्क्वायर के क्लास को। आप लोग देखिए अच्छे से, ठीक है। जैसा कि आप कल का स्क्वायर क्लास हमारा देखे होंगे, अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि नहीं स्क्वायर कितना आसान होता है अगर हम जानते हैं तो परीक्षाओं में। और उन्हीं परीक्षाओं में अगर हम नहीं जानते हैं और रफ कॉपी जब करते हैं, मान लीजिए जो हम कल बताए थे कि 58 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, या 65 का स्क्वायर करना हो, ये कल हम आपको बताए थे इस तरह का। तो अगर हम परीक्षाओं में रफ कार्य करते हैं तो कितना कठिन होता है, लेकिन यही अगर हम स्क्वायर जान जाते हैं तो कितना आसान हो जाता है कि केवल 5 का स्क्वायर किए 25 और इसके बाद 6 में 1 जोड़े 7 और 7 में 6 का गुणा कर दिए 42 25। तो जब हम जानते हैं तो कितना आसान हो जाता है ना। लेकिन जब वही चीज हम नहीं जानते हैं तो कितना कठिन होता है। हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आपको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दिए। आज जो है हम आपको बताएंगे स्क्वायर का ही अगला पार्ट। उसमें ये रहेगा कि 100 के आसपास जो है 100 के आसपास की संख्याओं का वर्गमूल करना, वर्गमूल नहीं, सॉरी, 100 के आसपास 100 के आसपास की संख्याओं 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। इसका हम कैसे वर्ग करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। ये 100 है तो इसके बारे में बताएंगे 100 के जो आसपास की संख्या है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 94 है, ठीक है, 94 में बोल रहा हूँ। अब 94 का अगर स्क्वायर करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको समझिए आप। जैसे 94 है, इसमें से क्या है आपका 100 में से 6 कम है। 6 अगर कम है तो ऑलवेज हम इसको 6 कम ले लेंगे, मतलब 94 में से हम 6 घटा देंगे, ठीक है। ऑलवेज 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 88। और हम जो 6 घटाएंगे उसी 6 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसी 6 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कितना आएगा 36। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 94 का स्क्वायर 8836, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो भी है आपका 97 का हम स्क्वायर कल बताए थे, लेकिन हमने दूसरी विधि एक बताया था। वो विधि हमारे पहले का वीडियो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। आज जो है हम बता रहे हैं कि 100 के आसपास अगर है, नियर बाई है, तो उसको हम कितनी आसानी से बना सकते हैं, उसके लिए उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, अगर ये है 97 का स्क्वायर, तो बताइए आप लोग भी वीडियो पॉज करके एक बार देखिएगा। इस विधि से बनाएंगे तो आपका आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ, इसको जरूर आप लोग देखिएगा बना करके। यहाँ मैं बता रहा हूँ बट बना के देखिएगा। जैसे 3 कम है तो 3 कम है तो यहाँ 3 कम कर लेंगे, ठीक है, 94 हो जाएगा। ऑलवेज ध्यान रहे कि पहले हम जो क्या करेंगे, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। और इकाई अंक में अगर 9 आ रहा है तो ऑलवेज 0 9 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे। और फिर बस 300 में से 3 एक कम है, 100 में से 3 कम है ना, तो यहाँ 3 घटा दिए, यही 9409 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9409। किसका स्क्वायर है, 97 का स्क्वायर है। तो 100 के अगर आसपास की संख्या है, 94 है, 92 है, 97 है, तो इसके लिए आपका कल का ट्रिक नहीं लगाना है। नहीं तो कल का हम ट्रिक अलग बताए थे आपको, जो आप हमारा पहले का वीडियो देखेंगे उसमें हमने क्या बताया था। कल वाला जो ट्रिक था उसमें था कि आपको इसका स्क्वायर करना है, पहले 7 का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका 9 आएगा, ठीक है। 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 का हम 9 लेंगे, ठीक है। 4 क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे। कल का वीडियो स्टडी का वीडियो में है। उसके बाद था कि 9 7 और 2 में गुणा करेंगे, तीनों में 9 7 2, तो 9 7 63 गुना के 126 और प्लस ये हासिल जो है इसमें जोड़ देंगे, 126 4 130। अब 130 का हम 0 यहाँ लेंगे, फिर ये 13 हासिल हो जाएगा। और फिर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होगा
बताइए आप लोग 81, और 81 में 13 हम जोड़ देंगे, 81 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 94। तो यहाँ 9409 और ये करेक्ट आंसर है। तो इतना करने की जरूरत नहीं, हमारे बताने का मतलब यही है कि अगर 100 के आसपास की संख्या है तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप जितना कम है उतना का स्क्वायर कर दीजिए। 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए, तो 0 9 लिखिए। अभी देखिए एक और बताते हैं, मान लीजिए आपका ये ले लीजिए 97 की जगह 96 ले लीजिए, वो थोड़ा और आसान हो जाएगा समझना। 96 लिए कितना कम है, 100 में कितना कम है, 100 में ये 4 कम है, 100 में 4 घटाएंगे 96 होगा, होगा ना। अब क्या करना है हमको, 4 का स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और फिर क्या करना है, आपको हमने क्या बताया है, ये बताया है कि जितना कम है उतना फिर 96 में से उतना ही घटा दीजिए, यानी 4 घटा दीजिए। 100 में जितना कम है उतना का ही वर्ग रखना है और उतना ही उस अंक से घटाना है। तो 4 घटाएंगे तो 92, तो यानी 9216, 9216। तो हम समझ रहे होंगे कि अब आप आसानी से 100 के नीचे का जो, अभी 100 के नीचे का मिलता है आसपास, अब 100 के आसपास तो 102 भी होगा, 104 भी होगा, 108 भी होगा, तो उसका भी ऐसे ही हम करेंगे, उसको भी हम बताते हैं। तो 100 के आसपास की जो संख्या होगी उसका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, और बहुत तेजी से, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हम बता रहे हैं, कल भी बताए थे आपको वीडियो में कि कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है जो कि हम आपको, आप जो इतना समय दे सकें, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इसको नोट कर ही लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए होंगे तो आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि नोट करने में आपका समय भी जाएगा अगर हम आपको नोट करने के लिए छोड़ते हैं तो इसलिए जब अगर समझ में नहीं आया होगा, और अगर एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। और अगला हम आपको बताने जा रहे हैं, 100 के तो नियर बाई हमने बता दिया, 94 96 जो भी है। अब आप समझेंगे 102 का अगर वर्क करना है, ठीक है, 102 का अगर वर्क करना है, 102 का स्क्वायर है, 106 का स्क्वायर है, मतलब नियर बाई, ठीक है, तो उसका हम स्क्वायर कैसे करें। तो उसके लिए भी हमको क्या करना है, उसके लिए भी वही है कि जो जितना ज्यादा है, जैसे 6 का स्क्वायर है तो पहले 6 का जैसे कम है तो उसमें भी वही स्क्वायर करके लिखते थे। जो 96 है तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 लिखते थे, या 94 है तो 6 कम है तो 6 का स्क्वायर लिखते थे। इसमें भी वैसे ही 6 का स्क्वायर ही लिखेंगे। 94 है तो 6 का स्क्वायर 36 लिखे, इस तरह से 100 से ज्यादा है 6 तो वहां भी 6 का ही स्क्वायर लिखेंगे 36, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, उसमें जैसे अब 94 था तो 100 में 6 कम था तो 94 में 6 घटाते थे, उसी तरह से 100 में 6 ज्यादा है तो यहाँ भी 106 में 6 जोड़ देंगे, तो आपका ये आंसर। तो कितना आसानी से आपको हो गया। बहुत सारे टीचर आपको ये बताते होंगे कि 106 है तो आप जो है कर लीजिए 100 + 6, अब इसका a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर ऐसे भी बन जाएगा, ये भी फार्मूला पर, लेकिन ये लंबा जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपका समय ज्यादा जाएगा, और इसमें है कि आप आसानी से जो है बना सकते हैं। अब आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आपको हमने बताया नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए हम टास्क दे रहे हैं एक, कि आप हमें बना के बताइएगा, लेकिन ईमानदारी से, जो हम विधि से बनाए हैं उसी विधि से आप बनाइएगा, और बाकी आप खुद गुणा करके चेक कर लीजिएगा कि कैसे। जैसे 92 का, आपको 92 का स्क्वायर मान लीजिए करना है, 92 का स्क्वायर है, ठीक है, या 108 का स्क्वायर है, तो ये आप खुद बनाइएगा। 92 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर आपको खुद बनाना है, और बना करके हमको जरूर बताइएगा कि हाँ, हम तभी हमको लगेगा कि आपने जो है हमारा क्लास अच्छे से समझ लिया। इस क्लास को बहुत अच्छे से समझना पहले जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। एवरी एग्जाम जो भी आप देंगे उसमें बिना स्क्वायर के, बिना गुणा भागा के कोई भी मैथ आपका चल नहीं सकता। इसलिए आपको ये बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि आप 100 का स्क्वायर जाने, उसके नियर बाई, और बहुत तरह का मेथड जाने। हमने कल 3 तरीके का, पिछला वीडियो हमारा अगर आप फुल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हमने उसमें 3 तरीके का स्क्वायर विधि बताया था।
और उस दिन कल जो मैंने बताया था वीडियो में, वो 3 तरह का स्क्वायर विधि था, बट उसमें नियर बाई के लिए क्या करेंगे, या चौथा विधि है, ये हमारा चौथा विधि बता रहे हैं आपको कि अगर 100 के नियर बाई हो तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है, और ये आप खुद बनाइएगा। अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जो है आपको, जैसे सेम मान लीजिए अगर आपका 1 1 1 इस टाइप से हो, अगर इसका स्क्वायर हो, है ना, या 1 1, तो ये तो सिंपली बता देंगे आप। 11 का स्क्वायर तो सबको पता होगा कि 121 होगा, है ना, सबको पता होगा लगभग। हमको नहीं लगता है जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है उसको तो 1 से 20 तक 30 तक तो मतलब आना ही चाहिए। जैसे ही पूछा जाए उसको मुंह पर आना चाहिए, खाली बोला जाए और उसको बताना चाहिए, तभी वो कंपटीशन एग्जाम निकाल सकता है, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं जानता है तो इंसाफ सोच भी नहीं, सोचिए भी मत हमारे हिसाब से, नहीं तो फिर आपको जानना पड़ेगा तभी जाकर के मैथ का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो 11 का स्क्वायर आप सिंपल लेके, अगर कोई पूछ दिया आपसे 111 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तब तो बहुत मुश्किल हो गया। ये भाई 11 का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन 111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक विधि है, बस आप वीडियो को देखते रहिए अंत तक। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, हमारे चैनल को, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख पाइएगा। और मैं शुरू में ही हमारा अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, उसके बाद का वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है कि मैं क्या पढ़ाने और बताने वाला हूं। तो हमारे चैनल को जरूर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। तो देखिए, हम इसके बारे में हम बता रहे थे कि 111 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे। तो 111 के स्क्वायर के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, बस ये 3 है ना, तो आपको 3 अंक जाना है, 1 2 3। अगर 3 है तो बस 3 तक जाइए, 1 2 3, और फिर यहां से ऐसे ही घटते क्रम में शुरू कर दीजिए, 2 1। बस कितना आसान है। ऐसे आपको लगता होगा कि कैसे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब स्क्वायर है। अगर नहीं आएगा तो हार्ड है, आ गया तो बहुत आसान। तो वही चीज है, ट्रिक आना ही चाहिए। मैथ ओनली ट्रिक पर चलता है। अगर ट्रिक आपको आ रहा है मीन्स आप 20 क्वेश्चन परीक्षा में 5 से 6 मिनट में बना के आएंगे। मैं क्लरिकल का, मैं अगर खुद का बताऊं अपना, तो आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन विश्वास होगा भी अगर आप वैसे लोगों के साथ या वैसे टीचर के पास या अपने ही सोसाइटी में वैसे लड़कों को देखे होंगे। तो मैं क्लरिकल का 50 मैथ आता है, बैंक क्लर्क का 50 मैथ, जिसमें कि 25 मैथ तो आपको गुणा भागा रहता है, 25 ओनली मल्टीप्लिकेशन रहता है, और 25 थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन टाइप का रहता है। और मुझे पूरा 50 मैथ बनाने में, आपको जो भी हो मैं बता रहा हूँ, 15 मिनट्स मुझे लगता है, 15 मिनट्स। आप कहेंगे 25 कैलकुलेशन में ही तो चला जाएगा इस समय, जी चला जाएगा। अगर आपका गुणा भागा कमजोर है, आपका गुणा भागा अच्छा नहीं है, जाएगा, समय जाता था। हमारे साथ भी जो दोस्त होते थे ना, उनको 25 क्वेश्चन बनाने में अगर हम लोग सेट मानते थे, जो घर पर जो प्रीवियस पेपर होता है, आपको प्रीवियस पेपर खूब बनाना है। कोई भी एग्जाम निकालने के लिए प्रीवियस पेपर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीवियस पेपर कंटिन्यू बनाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप एग्जाम का 60 से 70% कवर कर लेते हैं। तो आपको जो है प्रीवियस पेपर बनाना है। जब हम लोग प्रीवियस पेपर बनाते थे तो उस समय 25 क्वेश्चन जो रहता था वो हम 6 मिनट में बनाते थे, सोच नहीं सकते, 6 से 7 मिनट। जबकि हमारे जो फ्रेंड थे वो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में बनाते थे, मिनिमम 15 मिनट लगता था हमको 25 क्वेश्चन बनाने में। तो ऐसा नहीं, जो हम बनाते थे वो भी वही सेम दोनों बनाते थे, बस अंतर कहाँ था, ट्रिक का अंतर, तरीके का था। वो जानते नहीं थे इतना आसानी से हो सकता है, मतलब यही नहीं बहुत सारे ट्रिक होते हैं ना, तो उनको नहीं वो चीज लगा पाते थे तेजी से। गुणा भागा भी थोड़ा तेजी से वो नहीं कर पाते थे, है ना। तो मतलब आपका वो थोड़ा फास्ट तो होना चाहिए। मानता हूँ सबके नहीं होते हैं, हमारे भी 1 2 दोस्त थे, उनका भी हो जाता था, दोस्त नहीं बल्कि कहिए कि साथ में
पढ़ने वाले थे तो वो भी बना देते थे, मतलब थोड़ी जल्दी बना देते थे। तो ऐसा है कि जब तक आता आएगा आदमी को, जो भी स्टूडेंट है अगर उसको आता है ट्रिक विधि तो आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका यहाँ होता है, वैसे ही अगर वैसे ही आपका 1 1 1 1 1 हो तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? आप वीडियो को रोक करके पहले आप बना के तब इसको देखिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि देखते जाइए। तो पहले बना लीजिए, मैं यहाँ बनाता और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं सर हमने सही बनाया जो आपने दिया था। तो इसको बनाइए आप लोग। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ वही है, 5 है तो 5 बार लिखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 2 3 4 5, ये 5 बार लिखना है आपको। और फिर यहां से घटते क्रम में जाइए, 4 3 2 1, ठीक है? घटते क्रम में जाइए। तो ऐसे ही है, अगर आपको ये पता है तो कितना आसान है। अदरवाइज अगर आप करने चलिए 1 1 1 और 1 1 1, अगर यही 3 का गुणा तो आपको देखिए कितना समय लग जाएगा। ये तो 1 1 है तो आसानी से हो गया ना, लेकिन फिर भी 1 2 3 2 1, मतलब इतना लिखेंगे तब होगा। तो यही कारण था कि जो हम 25 क्वेश्चन क्लरिकल का हम 6 मिनट बनाते थे, वही हमारे सहपाठी 14 से 15 मिनट बनाते थे। बस कारण वही था कि मैथ के बहुत सारे फार्मूले, यही नहीं जैसे परसेंटेज बना रहे हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क बना रहे हैं। आप आगे हमारा क्लास लेंगे तो हम आपको ऐसा मतलब उसमें बताएंगे ट्रिक विधि जो आपको कोई टीचर, ऐसा नहीं है कि हम ही मतलब पढ़े हैं, बहुत सारे टीचर होंगे, लेकिन बहुत सारे टीचर के पास आप नहीं भी पढ़ पाएंगे ट्रिक, बहुत सारे लंबे ट्रिक से बताते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ और बार बार आपको बोलता रहूंगा ये बात कि जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है वो सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बना सकते हैं। लगभग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो जितना क्वेश्चन आता है, मान लीजिए परीक्षा में अगर 50 क्वेश्चन आता है मैथ का, तो 50 में 40 क्वेश्चन ऐसा होगा जो उसमें 100% स्टूडेंट बनाएंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, रियल में कंपटीशन की तैयारी करने वाले 100% पर्सन होंगे जो 40 क्वेश्चन बना देंगे। और उसमें से 70 से 80% पर्सन होंगे जो 50 क्वेश्चन बना देंगे अगर रियल में परीक्षा की तैयारी कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है टाइम नहीं है आपके पास। 2 आवर्स का टाइम होगा, ठीक है? कितना टाइम होगा? टाइम आपके पास जो होगा वो 2 आवर्स का टाइम होगा, ठीक है ना? और उसी 2 आवर्स में आपको सब बनाना है। 2 आवर्स में क्या करना है आपको? 2 आवर्स में मैथ, ठीक है? अगर आप जाते हैं तो रीजनिंग, इसके बाद मान लीजिए जनरल नॉलेज, जो भी है, जो और एग्जाम पूछा जाता हो, मतलब करंट अफेयर्स पूछा जाता है बैंकिंग में तो मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ये भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है, सब रहता है, ठीक है? अगर हम बैंकिंग की बात करें तो उसमें सारी चीजें रहती है। 2 आवर्स का टाइम रहता है, 2 आवर्स अगर 30 मिनट शायद यही रहता है अभी, और उसमें 50-50 क्वेश्चन सभी के होते हैं। अब बताइए आपके पास कितना टाइम बचता है? आपके पास 250 क्वेश्चन, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट, 150 मिनट और 250 क्वेश्चन। तुलना कर लीजिए आप कितना मैथ पर समय देंगे, कितना रीजनिंग पर देंगे, कितना कंप्यूटर पर देंगे। क्या आपके पास टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, टाइम महत्वपूर्ण है। और टाइम के साथ किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्जाम को, मैं आज आपको इसका समझा ही देता हूं कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए टाइम एंड एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अगर टाइम आपको मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, टाइम नहीं मेंटेन करते हैं, एक्यूरेसी नहीं मेंटेन करते हैं, टाइम एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होगा? शुद्धता, समय एंड शुद्धता, मतलब आपका शुद्धता भी होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं कि हड़बड़ी में बना रहे हैं, समय नहीं है और गलती भी बना दिए तो फिर नुकसान है। तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए? आपको आना चाहिए, ट्रिक विधि आना चाहिए। एवरीथिंग जो भी आप पढ़ रहे हैं, ट्रिक विधि अगर आता है
और वही जिसको आता है वही निकालता भी है, वही हाई नंबर भी लाता है, वो निकालता भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो वही चीज है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से, तभी होगा। इसका मेंटेन बहुत जरूरी है एग्जाम में, और तभी मेंटेन हो पाएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे और ट्रिक विधि आपको मालूम रहेगा, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। तो देखिए हम आपको बता रहे थे 1 1 का स्क्वायर, मान लीजिए अब आपको आ गया कि 2 2 2 का स्क्वायर करिए, तब इसमें क्या करेंगे आप हमको बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे आप। अब इसमें भी देखिए आपको वही है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको 1 2 3 4 ऐसे ही जाना है, 4 है 4 तक जाइए, और फिर घटते क्रम में 3 2 1, और जब 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, और बस इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें गुणा करना है और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4 4 9 4 3 12 4 4 16 1 17 4 3 12 1 13 4 2 8 1 9 और 4, यही आपका आंसर। तो ऐसे ही है, जो भी आपको 5 5 का करना है, अब आप बताइए कैसे करेंगे। 5 5 का हम 3 ही देते हैं, 5 5 5 5 5 का स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे आप, अगर इसमें जो करना है सेम विधि सेम प्रोसेस, बस 1 2 3 2 1 और 5 है तो बस 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इसी को गुणा कर दीजिए। अब 25 में गुणा करना है तो आपको आना चाहिए थोड़ा गुणा, वही मैं बोला तेजी से। अब यहाँ भी नहीं आएगा या फिर रफ कार्य करने लगिएगा कि इस तरह से 1 2 3 2 1 25, तब करिए, फिर नहीं। कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आराम से एग्जाम में देने के लिए बैठे हैं, कोई मैट्रिक इंटर या जो भी है। अब आज क्या है, अब वहां तो ऐसा नहीं है ना, कंपटीशन है, ठीक है, थोड़ा कम बेसी भी आएगा तभी फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे, हो सकता है किसी का 80% आए, हमारा 70% आएगा लेकिन आ जाएगा, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ तो पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट 10 से एग्जाम में हम जो है क्वालिफाई होने से रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये चलेगा नहीं, आपको डायरेक्ट गुणा आना चाहिए। 25 से कम 25 का 5 हाँसी 2, 25 दूना 50 2 52 का 2 हाँसी 5, 25 तिया 75 हासिल 5 लेंगे तो 80 0, 25 दूना 50 8 58 और 25 से कम 25 5 30, इस तरह का आपका आना चाहिए, गुणा भागा होना ही चाहिए। आपको जो भी कोई बोला उसको तुरंत आना चाहिए। अब आपको 68 और 63 कहा गया जोड़ने के लिए, अब आप सोच रहे हैं क्या करेंगे, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि 131 होगा, तो कैसे जोड़ेंगे आप, ऐसा भी जोड़ सकते हैं कि 70 और 63 जोड़ दीजिए, 70 और 63 जोड़ दीजिए 133, और आप जान रहे हैं कि 70 जब जोड़े हैं तो 2 ज्यादा जोड़े हैं तो 2 घटा दीजिए 131। तो ऐसे ही होता है, जो भी है गुणा करना हो तो नियर बाई गुणा, अगर कोई का आया है गुणा करने के लिए 70 गुणे 68, ठीक है, तो वैसे ही नियर बाई का गुणा कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 70 गुणे 68 है तो आप 70 गुणे 68 के लिए क्या करेंगे, 70 गुणे 70 करेंगे तो कितना होगा, 4900 होगा ना। अब आपको पता है कि यहाँ 2 ज्यादा कर दिए है गुणा, तो 2 ज्यादा है तो इसे कम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे करना है। तो कोई भी गुणा भागा ये है कि आपको वो आना चाहिए किस तरह से, खुद आप अपना थोड़ा सा उसमें समय दीजिए तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको नोट करना होगा जो भी चीज, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका वर्गमूल का मैं विधि बता दिया कि जो भी नियर बाई है या जो भी है विधि, हमने सारी विधि आपको बता दिया है। अगर आपको लगता होगा कि कुछ और विधि है, आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ और चाहिए, कुछ और जानना है कि इसका कैसे वर्क करेंगे, तो वो भी हम समझा देंगे। लेकिन अगर हमारा कल का भी वीडियो देखेंगे आप, जो पिछला वीडियो बना है और आज का वीडियो, तो मुझे लगता है कि अब स्क्वायर पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा सीखने की, ठीक है। तो ये आपका रहा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी जो है आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि 100 के आसपास का वर्गमूल कैसे करें, वो आपको हमने बताया। और एक चीज ये भी बताया कि 1 1 1 1 हो तो उसका स्क्वायर बताया, 2 2 2 उसका बताया, ठीक है। अब हम आपको बताने जो जा रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं कि 100 के आसपास का अगर गुणनखंड हो, गुणा करना हो, गुणनखंड नहीं बल्कि गुणा करना हो, जैसे मान लीजिए आपको करना है गुणा
108, ठीक है, 108 गुणे 106 या 105 गुणे 94। अगर इस तरह का गुणनखंड करना हो या इस तरह का, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम सोच रहे हैं कि जब आप 100 के आसपास का वर्गमूल जान गए तो 100 के आसपास का भी गुणा भी जान लीजिए, ताकि अगर इस तरह का है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इस तरह का अगर आ गया कभी भी, तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, इसमें कभी भी इस तरह का है तो यहां से यहां इन दोनों का पहले गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 छके 48, 8 छके 48। और फिर आप क्या करेंगे, कि ये 100 से जितना ज्यादा ही संख्या, ये 6, तो 108 में 6 या 6 में 8 दोनों जोड़ सकते हैं, दोनों जोड़ देंगे। 108 में 6 जोड़िए, 106 में 8 जोड़िए, तो 108 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 114, और यही 114 यहाँ हम लिख देंगे। क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया 114 48, ठीक है। तो समझ गए आप, 8 गुणे 6 8 छके 48, और फिर क्या है, 108 में 6 जोड़ दीजिए, 114। कोई भी बनाना हो किसी भी प्रकार का, 108 में या 107 गुणे 104 करना हो, तो फिर सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, 7 चौक 28 और 107 में 4 जोड़ देंगे, 111, है ना आसान। तो इसी तरह से अब इसको करना है। अब इसको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, ये देख लीजिए। तो इसमें जो करेंगे आप, वो इसमें गुणा करेंगे 94 में 5 का, कितना होगा बताइए। 94 में जब आप 5 का गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 470। ये आना चाहिए, थोड़ा आपको गुणा भागा तो तेज आना ही चाहिए। अब कैसे हम किए, 100 में 5 का गुणा कर देंगे 500, और 6 चूंकि ज्यादा किए तो 6 5 30, 500 में 30 घटा देंगे 470, वैसे बचेगा। या 90 में 5 का गुणा कर दिए 450, और फिर 5 को 20 कर दीजिए 470। अब 70 हो गया, और इसमें 94 में फिर अब जो 4 आपका बचा है 470 में 4 बच गया, इसमें आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आसान विधि से अगर नियर बाई है तो आपका ये गुणा हो जाएगा, है ना आसान। ये देख लीजिए, आपको भी मैं भी देता हूं आगे, नेक्स्ट आप उसको बना करके हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके लिए मैं फ्रेश आपको लिख के देता हूं क्वेश्चन, आप मुझे जरूर बताइएगा। आपको इस विधि से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। कहीं भी दिक्कत हो पढ़ने में, लिखने में, जो भी, तो आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 108 गुणे 98, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा 106 गुणे 102। तीसरा 114 गुणे 105, और चौथा क्वेश्चन रहेगा 107 गुणे 92। तो आप चारों क्वेश्चन हमको बना करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपके लिए मैं दे रहा हूं आपको टास्क, आप हमको बताइएगा जरूर। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और प्रीवियस वीडियो इसके लिए जरूर देखिए, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। उसमें भी हमने 3 तरह का बताया है स्क्वायर का फार्मूला। तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ कि कैसा क्लास चल रहा है, क्या है। और हमारा क्लास अगर जो भी हम ले रहे हैं आपको अगर पसंद आए तो उसको जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।